सामर्थ्य है। मैं आपको एक बात बोलूं, एक बीज है, मैं बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आऊं। मैं एक सेब का बीज लाया न्यूजीलैंड से, और वो बोले ये सेब है 40,000 रुपए किलो, सबसे बेस्ट सेब। अब वो बीज लेके मैंने अपने टेबल के ऊपर रख दिया, कुछ होगा? अगर मैंने तकिए के नीचे डाल दिया, कुछ होगा? अगर मैंने उस बीज के बाहर एक लेदर का कवर बना दिया, कुछ होगा? अगर बीज के अंदर जो जीवन है वो तब निकलेगा जब वो मिट्टी के अंदर डाला जाएगा। ये जो वचन है इसकी सामर्थ्य तब निकलेगी जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश होगा। आप पढ़िए रोमियो 10:8। हालेलुया। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। ओके, ध्यान से सुनो। हालेलुया। आप जानते हैं उतनी ही बाइबल आपकी है, वो नहीं जो आपके हाथ में है, वो जो आपके हृदय में है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, ये नहीं है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी बाइबल वो नहीं जिसके बाहर आपने अपना नाम लिखा है। आपकी बाइबल वो है जो आपके हृदय में है, वो आपकी बाइबल है। तो अगर मैं बाइबल को हाथ में लेके चलूं सब जगह, मैं कहूं देखो मेरा बीज कितना बढ़िया बीज है, कुछ होगा? उसका वचन बीज के समान है। और आज मैं आपको सिखा रहा हूं उसके वचन को हृदय में डालने का तरीका क्या है। हाँ जी, पास्टर सामत पढ़िए। वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। कब है वचन तेरे निकट? आगे, तेरे मुंह में, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। और तेरे मन में, यानी आपके मन में वचन तब जाता है जब पहले वो आपके मुंह में होता है। यानी जब आप वचन की घोषणा बार बार अपने मुंह से करते हैं तो वो आपके हृदय में चला जाता है। और जो वचन आपके हृदय में चला जाता है वो आपका और आपकी पीढ़ियों का होता है। वो आपका जीवन बदल देगा। आज मेरा यहां आने का कारण यह है कि आप जानो, हम चले जाएंगे कल के बाद, मगर वचन आपके पास रहेगा। वचन आपके पास रहेगा। आमीन। मैं यहां पर आपको वचन के तरफ इशारा करने आया हूं कि आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। आपकी चंगाई उसके वचन में है। आपका छुटकारा उसके वचन में है। आपकी जय उसके वचन में है। आपकी दीर्घायु उसके वचन में है। आपकी समृद्धि उसके वचन में है। इस वचन को मनन करके, हाँ, मेरे लिए एक ज्योतिषी ने कहा था कि तू कभी जिस जगह मैं पैदा हुआ था अपने गांव में, बोला वहां से बाहर नहीं जाएगा। आज मैं ढूंढ रहा हूं ज्योतिषी को। क्योंकि मैंने वचन का आदर किया। कई देश परमेश्वर मुझे ले गया और ले जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं गरीबी से बाहर आ गया, कर्जों से बाहर आ गया, बीमारी से बाहर आ गया, डिप्रेशन से बाहर आ गया, दिमागी बीमारी से बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि केवल मैंने उसके वचन का आदर किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी आपकी तकलीफ हो, आपका उत्तर परमेश्वर का वचन है। हाँ, इंडिया में कई घर है, मुझे नहीं पता रांची में क्या होता है, मगर कई इंडिया में जगह है, वहां सब चीज का उत्तर है चाय। सर दर्द हो रहा है, चाय पी लो। ठंडा लग रहा है, चाय पी लो। पेट में दर्द हो रहा है, चाय पी लो। जो भी प्रॉब्लम है, चाय पी लो। तो ऐसी परमेश्वर के पास भी ना एक ही जड़ी बूटी है। आप बोल रहे हो सर में दर्द, वो कहता है मेरा वचन। आप कह रहे हो मुझे डिप्रेशन है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। वचन। आप कहते हो मैं कर्जों में हूं, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे कैंसर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। आप कहते हो मुझे ट्यूमर है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन। जो कुछ भी आपकी दिक्कत हो, उत्तर परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। और मैं आज आपको यह भी बता दूं, आप यीशु का उतना ही आदर करते हो जितना आप वचन का करते हो। अगर आप उसके वचन का आदर नहीं करते
तो आप यीशु का आदर भी नहीं करते, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। आज मैंने आपको सिखाया है, आप घोषणा करके किसी भी बीमारी को हरा सकते हो। और आप जानते हो, ओके मैं जल्दी से कहूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं इसीलिए टीचिंग में जाना नहीं चाह रहा था। मुझे टीचिंग पसंद है। कलीसिया में इस समय सबसे ज्यादा जरूरत टीचिंग की है। हमें शिक्षा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं बेस्ट स्पिरिचुअल वॉर सीखना, बेस्ट आत्मिक मलयुद्ध। मैंने इसके लिए किताब भी लिखी है, यू हैव अथॉरिटी। मगर मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये बेस्ट है, गारंटी दे रहा हूं ये बेस्ट है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह ने ऐसे शैतान को हराया। और हमारा उदाहरण कोई अमेरिका की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण कोई वेस्ट की, यूरोप की मिनिस्ट्री नहीं, हमारा उदाहरण यीशु मसीह है। आज लोग सोचते हैं जब ज्यादा चिल्लाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। शैतान बहरा नहीं है। यीशु ने बहरेपन की आत्मा को बोला, बहरेपन की आत्मा ने भी सुन लिया, बहरेपन की आत्मा के भी कान है। शैतान आवाज के चिल्लाने से नहीं, अधिकार से डरता है। सो आज मैं आपको वो सिखा रहा हूं, किसी भी एरिया में शैतान आपके जीवन में आए, 100% आप जय को देखोगे। बोलो 100% जय देखोगे, क्योंकि ऐसे यीशु ने शैतान को हराया। मुझे आज तक बाइबल में कभी यह समझ नहीं आता था कि पवित्र आत्मा यीशु को क्यों ले गया शैतान से परीक्षा होने के लिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमें भी ले जाता है, मगर बाद में बाइबल हमें बताती है धोखा ना खाओ। परमेश्वर ना तो किसी की परीक्षा लेता है, ना परमेश्वर की आप परीक्षा होती है। तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु फिर क्यों पवित्र आत्मा यीशु को ले गया टेम्प्ट होने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए। क्योंकि याकूब की पुस्तक में लिखा है, जब तुम टेम्पटेशन में जाते हो, जब तुम परीक्षाओं में जाते हो, तो परमेश्वर तुम्हें वहां नहीं ले जाता, तुम अपनी अभिलाषाओं से टेम्प्ट होते हो। मगर क्योंकि यीशु की कोई गलत अभिलाषा नहीं थी, इसीलिए पवित्र आत्मा उसको वहां ले जाएगा। और इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु को शैतान की परीक्षा में ले गया, ताकि वो एक उदाहरण बन सके कि शैतान को कैसे हराना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? सो यीशु ने जो शैतान को हराया, वो आपको और मुझे सिखाने के लिए हराया। जैसा मैं उसे हरा रहा हूं, वैसे मेरी कलीसिया भी उसे हराएगी। अब सोचो कि प्रभु यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इससे ज्यादा स्पेक्टेकुलर, हाँ, ऐसा कोई अनुभव नहीं हो सकता जो बहुत अमेजिंग है। मगर पिता ने क्या कहा था? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर जब यीशु की परीक्षा लेने शैतान आया, और पहली परीक्षा थी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल की रोटी बन जाए। तो ध्यान से सुनो, यीशु ने ये क्यों नहीं कहा कि शैतान तूने सुना नहीं अभी मेरे पिता ने क्या कहा? शैतान को यीशु मसीह ने अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, अपने अनुभव से नहीं हराया। शैतान को यीशु मसीह ने लिखित वचन से हराया। यीशु ने कहा, शैतान लिखा है, इट इज रिटन। और यीशु मसीह कौन है? खुद वचन है। ही इज द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड पॉइंट्स टू द रिटन वर्ड। जो जीवित वचन है वो लिखित वचन की तरफ इशारा कर रहा है। मगर सोचो, जब यीशु ने कहा लिखा है, तो शैतान ऐसे नहीं कहा, मैं तो नहीं मानता। Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के विरोध में नहीं आ सकता। सो जब शैतान आपको बोले तू जल्दी मर जाएगा बीमारी में, तो बोलो, शैतान लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। जो कुछ शैतान आपके विरोध में लेकर आता है, उससे लड़ने का तरीका है उसको बोलना, शैतान लिखा है।